Hello everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. So in yesterday's video we have discussed MCQs related to classical mechanics, वो questions जो कि previous year papers में आए हुए थे. So आज के वीडियो में भी कुछ ऐसे ही questions discuss करेंगे जो कि previous year paper में आए हुए, along with that numericals, right? So classical mechanics में किस तरीके के जो numericals हैं पेपर में आते हैं वो सारे जो हैं हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो कल की वीडियो का जो PDF वो मैंने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया था. सो आज की वीडियो का जो PDF है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा. सो स्टार्ट करते हैं फिर आज की वीडियो. सो हेयर्स द फर्स्ट क्वेश्चन. द इसेंट्रिसिटी ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट इज 0.0167 रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम स्पीड ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट. तो यहाँ पर जो है हमें क्वेश्चन में इसेंट्रिसिटी गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड टू मिनिमम स्पीड. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी विल मेक यूज ऑफ दिस सिंपल फार्मूला. रेशियो ऑफ मैक्सिमम स्पीड टू मिनिमम स्पीड इज इक्वल टू 1 + e अपॉन 1 - e. तो रेशियो ही हमें फाइंड आउट करनी थी. रेशियो का ये फार्मूला है. e हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.0167, उसको बस आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 + 0.0167 अपॉन 1 - 0.0167. अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा. सो आंसर विल बी 1.034 या फिर 1.03, जो कि है ऑप्शन ए. तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए ए ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द प्रॉपर लेंथ ऑफ रॉड इज 100 सेंटीमीटर, the length of rod traveling with velocity 0.8 c is. तो यहाँ पर हमें जो है लेंथ, प्रॉपर लेंथ जो है रॉड की वो गिवन है 100 सेंटीमीटर. अब जब जो है रॉड ट्रैवल कर रही है विद द वेलोसिटी 0.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट, तो हमें फाइंड आउट करना है तब लेंथ क्या होगी. सो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है हमें फाइंड आउट करने के लिए न्यू लेंथ या फिर हम कहेंगे इम्प्रॉपर लेंथ. तो मतलब L हमने फाइंड आउट करना है. जो ओरिजिनल लेंथ है या फिर प्रॉपर लेंथ है वो गिवन है 100 सेंटीमीटर. स्पीड ऑफ जो रॉड है दैट इज 0.8 c. स्पीड ऑफ लाइट जो है वो c ही है. सो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वी विल मेक यूज ऑफ द फॉर्मूला ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन. तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फार्मूला क्या होता है, L = L0 स्क्वायर रूट ऑफ 1 - v² अपॉन c². अब हमारे पास L0 गिवन है क्वेश्चन में और V जो है दैट इज़ ऑल्सो गिवन. सारी वैल्यूज़ बस हमने सब्स्टिट्यूट करनी है और देखना है कि आंसर क्या आता है. सो 100 सेंटीमीटर को यहाँ पर हम 1 मीटर लिख लेते हैं बिकॉज जो यूनिट्स हैं स्पीड की दैट इज़ ऑल्सो इन मीटर पर सेकेंड. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 0.8 c² अपॉन c². तो c² से c² कैंसिल हो गया. L = स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 0.64. तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0.36 एंड इट विल बी 0.6 मीटर. बट अगर हम क्वेश्चन के ऑप्शंस चेक करें वो सेंटीमीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो. सो करेक्ट आंसर विल बी 60 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 0.85 c in the same direction as that of a moving photon. The relative velocity of the electron with respect to photon is. तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ठीक है उसकी वेलोसिटी है 0.85 c एंड उसकी डायरेक्शन में जो एक फोटोन मूव कर रहा है. तो हमने यहाँ पर बताना है relative velocity of the electron with respect to photon. तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करेंगे Vx dash is equal to Vx minus V अपॉन 1 - Vx into V अपॉन c². Vx जो है यहाँ पर दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज़ 0.85 c एंड जो V है दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ फोटोन, जिसको हम लिखेंगे c. सो यहाँ पर हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी. सो 0.85 c माइनस c अपॉन 1 - 0.85 c इंटू c. तो यहाँ पर होगा c² अपॉन c². सो न्यूमरेटर में आ गया -0.15 c एंड डिनोमिनेटर में c² से c² कैंसिल हो गया 0.15. सो कैंसिल करने पर Vx डैश आ जाएगा इक्वल टू -c.
So here B option, which is minus C, that is the correct one. Next question is, if m naught, v and capital V are rest mass, velocity and potential energy respectively of the particle, and c is the velocity of light, forces are conservative, then Lagrangian in relativistic mechanics can be defined by following equation. Basically in this question हमें calculate करना है Lagrangian in relativistic mechanics. So action principle को use करके जो है इसकी derivation है L जो आ जाता है that is equal to minus mc square upon gamma minus v. Basically we know जो Lagrangian है that is equal to the difference between kinetic energy and potential energy. L is equal to t minus v. तो यहाँ पर जो t है in relativity वो आ जाएगा minus mc square upon gamma और v जो है वो v ही है. And gamma we know gamma is equal to 1 upon square root of 1 minus v square by c square. तो यहाँ पर जो c है वो करेक्ट ऑप्शन होगा माइनस m नॉट c स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस v. जैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में उन्होंने गामा की वैल्यू पुट कर दी है, तो कोई ऐसी भी ऑप्शन आ सकती है जहाँ पर सीधा जो है गामा यूज़ किया गया हो या जो है बीटा यूज़ किया गया हो. तो आपको बीटा एंड गामा का रिलेशन पता है, विच इज़ बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन गामा स्क्वायर. तो इस तरीके से जो है Lagrangian को किसी भी फॉर्म में आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है. जस्ट थोड़ी सी आप चेंजेस के साथ देख लेना कि वहाँ पर अगर गामा गिवन है तो क्या ऑप्शन होगी, बीटा में क्या ऑप्शन होगी, या फिर अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया है तो ऑप्शन कौन सी होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lagrangian इज अ फंक्शन ऑफ. तो आप देखोगे पेपर में जो है Lagrangian हैमिल्टोनियन के बेसिस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. या तो वो कौन से जो है कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, या फिर Lagrangian एंड हैमिल्टोनियन जैसे हमने देखा रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स में उनकी क्या वैल्यू है. सो इस टॉपिक को अब अच्छे से तैयार करना. राइट, क्वेश्चन देखो क्या है. Lagrangian इज अ फंक्शन ऑफ. Lagrangian में कौन से कोऑर्डिनेट्स होते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, generalized velocities and time. Second option is generalized coordinate, generalized momenta and time. Third is generalized coordinate, generalized velocities and generalized momenta. Fourth is generalized velocities, generalized momenta and time. So जो Lagrangian है that is a function of these three coordinates. First देखो क्या है generalized coordinate qk. Second is generalized velocities qk dot. Third is टाइम. ठीक है, तो Lagrangian जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड वेलोसिटीज एंड टाइम. सिमिलरली अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि जो हैमिल्टोनियन है वो कौन से कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है, सो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हैमिल्टोनियन जो है दैट इज अ फंक्शन ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स, जनरलाइज्ड मोमेंटा एंड टाइम QPT. तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो गई. Next question है variational principle gives the necessary condition about the quantity appearing as an integral has. So variational principle जो है उसके according this line integral of Lagrangian of the system between the limits t1 and t2 is extremum for the path of the motion. Extremum means stationary. तो यहाँ पर जैसे question में जो है उन्होंने stationary word use किया हुआ है. अगर एक्सट्रीमम लिखा आ जाए दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग. एंड अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि वो कौन सी क्वांटिटी है जो स्टेशनरी होती है दैट इज L Lagrangian. ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन ए ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ m naught, p and v are rest mass, momentum and potential energy respectively of the particle, and c is the velocity of light, then Hamiltonian in relativistic mechanics may be expressed as. तो अभी हमने क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था Lagrangian इन relativistic mechanics. सो इस क्वेश्चन में हमको फाइंड आउट करना है Hamiltonian इन relativistic mechanics. बट वन थिंग विच यू नीड टू टेक केयर ऑफ इज कि जो ऑप्शंस है वो कौन सी दी हुई हैं. अब यहाँ पर देखो उन्होंने गामा फॉर्म में या स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर फॉर्म में या बीटा फॉर्म में नहीं पूछा है. इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c4. बिकॉज वी नो जो हैमिल्टोनियन है दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी t प्लस वी. तो प्लस वी तो है यहाँ पे. अब t जो है हमें मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमें p c एंड m नॉट c वाले फॉर्म में वो वाले एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करना है.
So as I told you earlier, Hamiltonian is equal to sum of kinetic energy and potential energy, T plus V. जो relativistic energy का expression है, that is T is equal to plus minus square root of P square C square plus M naught square C4. जब आपको kinetic energy पता है, you just need to substitute in the expression and finally you will get Hamiltonian. तो यहाँ पर Hamiltonian आ जाएगा H equal to plus minus square root of P square C square plus M naught square C4 plus V. So for this question, C option will be correct. P square C square plus M naught square C4 square root plus V. ठीक है, तो कितना आसान है इनको सॉल्व करना, बस आपको जो है रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन पेपर में आप अगर एक्सप्रेशन डराइव करने लग जाओगे देन इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज. सो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट. सेकेंड इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. Third is a frame of reference rotated at uniform velocity, uniform speed. Fourth is a frame of reference in which Newton's law of motion are valid. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि inertial frame of reference क्या होता है. So inertial frame of reference is the frame of reference जिसमें law of inertia holds good. Law of inertia is what? Newton's first law of motion holds good. That is termed as inertial frame of reference. And second point is कि जो inertial frame of reference होता है that is either at rest or it is moving with a constant velocity along a straight line. तो अब बात करते हैं नॉन inertial frame of reference के रिगार्डिंग. तो अभी हमने पढ़ा कि inertial frame of reference क्या होता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है देखो, a frame of reference at rest. ये कौन सा है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गई. सेकेंड ऑप्शन देखो क्या है, अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी. सो दिस इज ऑल्सो द करेक्टरिस्टिक ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. हमने यही पढ़ा था ना, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज द वन विच इज एट रेस्ट, आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन. थर्ड ऑप्शन है अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटेड एट यूनिफॉर्म स्पीड. फोर्थ ऑप्शन है फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड. तो ये हमने पढ़ा था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसमें जो है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन वैलिड है. तो यहाँ पर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? सो हेयर सी ऑप्शन इज करेक्ट. अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस रोटेटेड एट यूनिफॉर्म स्पीड. यहाँ पर डिफरेंस आप ये ध्यान में रखना कि जब हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करते हैं दैट इज़ अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन. जहाँ पर रोटेशन की बात आ जाएगी राइट, तो वहाँ पर आ जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो आई होप अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लग गया होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट 10 raised by 5 particles are scattered at an angle of 2 degrees. The number of alpha particles scattered at an angle of 20 degrees are. तो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जब एंगल है 2 डिग्रीज का तब 10 रेज पर 5 पार्टिकल्स स्कैटर हो जाते हैं इन रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. तो जब एंगल जो है 20 डिग्रीज का हो जाएगा इन दैट केस कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होंगे. सो यहाँ पर जो है हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में से एक्सप्रेशन पिक किया है विच इज़, अगर आप देखोगे जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्कैटर्ड है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन 4 थीटा बाई 2. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हम इस तरीके से लिख सकते हैं n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू साइन 4 थीटा 1 बाई 2 अपॉन n1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगा साइन 4 थीटा 2 बाई 2, बिकॉज n एंड साइन 4 थीटा बाई 2 जो है दे आर इन्वर्सली रिलेटेड. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. n2 हमने फाइंड आउट करना है. n1 10 रेज पर 5 क्वेश्चन में गिवन है. साइन 4 थीटा 1 क्वेश्चन में 2 डिग्रीज है, 2 बाई 2 आ गया. एंड थीटा 2 जो है वो है 20 बाई 2 आ गया. तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 10 रेज पर 5 ऐसा रहेगा. तो साइन 10 डिग्रीज एंड साइन 1 डिग्री की यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर दी. अब यहाँ पर जो है बिकॉज सिर्फ जो है डेसिमल का ही फ़र्क है तो 10 रेज पर 4 आ जाएगा. यहाँ पर 10 रेज पर 5 अपॉन 10 रेज पर 4 कैलकुलेट करने पर जो n2 है दैट विल बी इक्वल टू
10। तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है 10 वो करेक्ट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हैमिल्टोनियन ऑफ सन अर्थ सिस्टम। जो सन अर्थ सिस्टम है उसका हैमिल्टोनियन क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है इज अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, सेकेंड इज फंक्शन ऑफ पोजिशन ऑफ अर्थ एंड सन, थर्ड इज इंक्रीजेज विद टाइम, फोर्थ इज डिक्रीजेज विद टाइम ड्यू टू फ्रिक्शन। सो सन अर्थ सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी टी होगी दैट विल बी इक्वल टू हाफ एम ई है मास ऑफ अर्थ, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर, एंड जो पोटेंशियल एनर्जी V है दैट विल बी इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन अपॉन R। अब हैमिल्टोनियन के लिए हमें पता है क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बिकॉज जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज़ नेगेटिव, तो हैमिल्टोनियन जो है कुछ इस तरीके से होगा। एक्सप्रेशन में हमने देखा थीटा नहीं है, तो कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगुलर मोमेंटम होगा P थीटा दैट विल बी कंजर्व्ड। और जो हैमिल्टोनियन ऑफ सन अर्थ सिस्टम है, ठीक है, उसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ए इज़ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन, राइट। सो हेयर आई एम रैपिंग अप द वीडियो। तो जितने भी जो है MCQs थे या क्वेश्चंस रह गए थे वो सारे मैंने आज की वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो आई होप इन जो दोनों वीडियोस हैं क्लासिकल मैकेनिक्स के उसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी है तो वो डेफिनेटली वो मुझे बताइए कमेंट करके कि अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।